ये रहा गाइस जिंग बस मैक्स, जिसका कि फुल रिव्यू मिलने वाला आप लोगों को इस वीडियो में। फर्स्ट टाइम इन द बस हिस्ट्री गाइस डिनर भी सर्व होता है इस बस के अंदर। पहली बार ऐसा हुआ है कि यार बस के साइड से ब्रेकफास्ट सर्व किया जा रहा है। जिंग बस मैक्स से तो यार कुछ भी पॉसिबल है। जिंग बस मैक्स में गाइस फ्री का ब्रेकफास्ट भी सर्व होता है, तो मैंने भी ले लिया अपनी ब्रेकफास्ट विद चाय। ये रहा गाइस मेरे मनाली का होटल का रूम, काफ़ी ज़्यादा ही प्रीमियम लग रहा है देखने में ये तो। और ये रहा गाइस हिडिंबा देवी टेम्पल, जो कि मेरा मनाली का फर्स्ट डेस्टिनेशन है घूमने में। ओल्ड मनाली की गलियों में तो यार स्कूटी चला के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे स्कूटी राइड करके। गाइस आप देख सकते हो मॉल रोड में क्लब भी खुल गया है, कायरो नाइट क्लब। आप ऊपर देख सकते हो स्काई बार। ये एक चेंज हुआ है 2 साल में। मैं 2 साल बाद आ रहा हूँ यहाँ मॉल रोड। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में गाइज आप लोग को मैं लेके जा रहा हूँ मनाली, और अभी फिलहाल हूँ मैं गाइज दिल्ली की कश्मीरी गेट बस स्टैंड पे। और मेरी बस है गाइज कश्मीरी गेट बस स्टैंड से लेके मनाली की वोल्वो बस स्टैंड तक। तो फिलहाल मैं टाइम से पहले पहुँच चुका हूँ। मेरी बस है रात के 10:15 पर, और अभी 9:30 बज रही है और मैं पहुँच चुका हूँ गाइज अपने बस स्टैंड पे। और यहाँ से मेरी बस खुलेगी। ये जिंग बस की काउंटर आप देख रहे होगे पीछे, ये लोग लेके जाएंगे बस तक। और सुना है थोड़ा अच्छा बस होने वाला है, क्योंकि मैंने बुक किया गया जिंग बस मैक्स, जो कि अभी बहुत ही हाई रेटेड चल रही है। मतलब काफ़ी अच्छा रिव्यू आया है उसका। तो चलो देखते हैं बस पे बैठ के कैसा होने वाला ओवरऑल एक्सपीरियंस, सब कुछ अच्छे से मैं शेयर करूँगा। तो फिलहाल चलते हैं, थोड़ा वेट करते हैं 10-15 मिनट, फिर आपको मैं दिखाऊँगा अपने बस का ट्रैवल जर्नी। सो गाइस जैसे आप कश्मीरी गेट बस स्टैंड में एंटर करोगे, सारे बस का काउंटर लाइन से देखने को मिल जाएगा, हरियाणा रोडवेज एंड ऑल। और आप लोग को जिंग बस मैक्स के काउंटर पे जाना है। जिंग बस की सारी बस यहीं से मिलती है। तो यहाँ पे मार्शल आएगा, वो हम लोग को बस तक लेके जाएगा। सो गाइस मार्शल आ चुका है, वो सबको बैग का टैग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और मुझे भी अपना बैगेज का टैग मिल गया है, तो मैं अपना टैग लगा लेता हूँ बैग में अच्छे से, ताकि मेरा बैग मिसप्लेस ना हो। सब कुछ अच्छे से फिट कर लेता हूँ। फिर मार्शल सारे पैसेंजर को बस के प्लेटफॉर्म तक लेके जा रहा है, ताकि एक भी पैसेंजर मिसप्लेस ना हो, सारे एक लाइन में जा रहे हैं। सो गाइज ये रही अपनी सेक्सी सी जिंग बस मैक्स, जो हम लोग को मनाली लेके जाने वाली है। तो चलो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए, और आप लोग भी एक्साइटेड होंगे, तो आप लोग को भी अच्छे से टूर दूंगा मैं इस बस का। फिलहाल ऑन बोर्डिंग कर लेता हूँ मैं। तो सबसे पहला काम है गाइज अपना बैगेज को रखवाना। मैंने तो रखवा लिया है, और अब ऑन बोर्डिंग करता हूँ। ऑन बोर्डिंग करने के लिए गाइज आप लोगों को OTP बताना होगा एंट्री करने के लिए। तो चलो सिक्योरिटी पर्पज से अच्छा लगा मुझे ये। और अब मैं एंट्री कर रहा हूँ अंदर बस के। काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के अभी तक तो, और अंदर चल के एक्सप्लोर करता हूँ। सो गाइज ये रहा जिंग बस मैक्स का इंटीरियर लुक, और हर सीट पे मैक्स का एक लोगो देखने को मिल जाएगा, ताकि पूरे सफ़र में आपको फील हो आप जिंग बस मैक्स से जा रहे हो। फिलहाल मैं अपना सामान रख लेता हूँ पहले। सो गाइज मैं बोर्ड कर चुका हूँ जिंग बस मैक्स में, और ये रही सीट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हो यहाँ से लेग स्पेस भी दिया हुआ है, जिससे आप ऊपर कर सकते हो। और एक ऑन बोर्ड में आपको ये मिलता है जिंग बस की तरफ से खाने का कुछ ब्रेकफास्ट टाइप आइटम, और एक पानी का बोतल भी मिलता है। और इसके अंदर क्या है मैं दिखाऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में बैक कैमरे से। और एक ब्लैंकेट मिलती है आपको रात में सोने के लिए, ताकि आपकी नींद अच्छे से पूरी हो सके। और सीट वाइज काफ़ी अच्छी है, ये सीट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ चार्जिंग पिन भी है गाइस, आपको मैं दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो टाइप C से भी चार्ज कर सकते हो आईफोन अपने, और USB टाइप चार्जिंग भी है, डबल चार्जिंग पोर्ट है। तो चार्जिंग का कोई टेंशन नहीं होने वाला है पूरा ट्रिप में। आप मूवी एंजॉय करो, देखो, चार्ज करो, सब कुछ अच्छे से। और मैंने भी अपने तरफ से कुछ खाने के ले आया था, पर देखते हैं इसके अंदर क्या है, वो आपको सरप्राइज़ बॉक्स में अभी खोल के दिखाता हूँ। उसके बाद कैसा सब कुछ एक्सपीरियंस होगा, सब कुछ अच्छे से आपको मैं बताऊँगा। और आगे भी कुछ अगर खाने पीने का मिलता है तो वो भी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। अंदर से भी बस काफ़ी सेक्सी लग रहा है देखने में गाइज। हर बस में इतनी लाइटिंग तो नहीं होती है, इसमें पूरे बस में गोल्डन कलर की एम्बियंट लाइट लगी हुई है, जो बस को काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाइब देती है। और गाइज यहाँ पे एक छोटा सा रूम फ्रेशनर लगा हुआ है, ताकि बस में भी काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस आए। सो गाइज फाइनली टाइम टू अनरैप द जिंग बस मैक्स गिफ्ट बॉक्स। तो चलो इसको अनरैप करता हूँ, और आप लोग को एक एक चीज़ दिखाऊंगा मैं। सबसे पहले एक पेपर बोट का जूस मिलता है, जो कि 10 रुपये का है। और इसके अंदर एक छोटा सा स्नैक आइटम है, जो कि कुरकुरे चिप्स टाइप है। क्वांटिटी भी ठीक है गाइस, एक पैसेंजर के हिसाब से। एक छोटा सा चीज़ बॉल जो आता है ना, उसके साइज़ का ये रहता है, देख लो। और इसके बाद हाइजीन किट मिलता है जिंग बस मैक की तरफ से। और हाइजीन किट के अंदर गाइस टिश्यू पेपर है। उसके बाद एक छोटा सा सैनिटाइज़र का पैकेट मिल जाता है, एंड एक फेस वाइप मिल जाता है, जिससे आप अपने फेस को रिफ्रेश कर सकते हो पोंछ के। और उसके बाद गाइस वॉमिटिंग बैग मिलता है, वो तो सारे बस में मिलता है, कॉमन है वो। और एक डेंटल किट मिल जाता है, जो एडिशनल है गाइस, सारे बस में तो ये नहीं मिलता है। एंड एक छोटी सी बिस्किट की पैकेट है गाइस। काफ़ी क्यूट आइटम प्रोवाइड किया गया है इस बैग में। एंड गाइस इस बस में आप लोग को एक फायर अलार्म देखने को मिल जाएगा गाइस, ये तो एडिशनल फीचर है, ये सारे बस में नहीं होता है। और बैगेज का बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है, तो अगर आप अपने बैग को लगेज में नहीं रखना चाहते हो तो यहाँ भी रख सकते हो, काफ़ी अच्छा स्पेस है। एंड फायर अलार्म देख के भी अच्छा लगा गाइस, काफ़ी अच्छा फीचर है इस बस में तो। और गाइस पूरे रैम्प पे भी गोल्डन कलर का एम्बियंट लाइट है, तो काफ़ी अच्छा है यार, पूरा अच्छा वाइब मिल जाता है इस बस में। सारे तरफ लाइटिंग की कोई कमी नहीं होने वाली है, तो काफ़ी एनर्जेटिक फील होता है बस में बैठ के। और ब्लू कलर और गोल्डन कलर का जो लाइटिंग का मैच है वो काफ़ी अच्छा है।
सो गाइस टाइम हो रही है अभी 10:15 और बस अपने टाइम से कश्मीरी गेट बस स्टैंड से खुल चुकी है मनाली के लिए। तो चलो अपनी जर्नी को बिगिन करते हैं और इन्जॉय करते हैं। एंड गाइस जैसे बस खुली मार्शल कुछ कुछ आइटम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है खाने के लिए। देखो मिलता है तो मैं आप लोग को भी दिखाता हूँ क्या है वो। सो गाइस छोटे से डब्बे में मसाला कॉर्न मिला है और एक पैसेंजर के हिसाब से सही है। तो गाइस अच्छा लगा बैठने के साथ थोड़ा स्नैक्स का आइटम मिल गया तो अच्छी बात है ये। और गाइस इस बस में एक दो और अच्छे अच्छे फीचर है। इस बस का एक लिंक होता है जिसके थ्रू आप अपने बस को ट्रैक कर सकते हो, लाइव ट्रैक, और अपने फैमिली मेम्बर को भी ये लिंक भेज सकते हो आप ट्रैकिंग करने के लिए। और इसमें गाइस बैठे बैठे आप नेक पिलो, आई मास्क, की चैन और ईयरबड्स जो भी होता है वो ऑर्डर कर सकते हो और आपको सीट पे डिलीवर हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा इस पर। अभी मसाला कॉर्न खा के ख़त्म ही किया था गाइस और डिनर का भी टाइम हो गया। देखो काफ़ी फास्ट चल रही है बस। और अभी ट्रे सर्व किया जा रहा है सबको, फिर उसके बाद डिनर दिया जाएगा। और गाइस डिनर मिल गया मुझे एंड गाइस डिनर भी सर्व हो गया और इसको इस ट्रे में खाना है और इधर उधर फैलाना नहीं है गाइस। बस काफ़ी साफ़ सुथरा है तो गंदगी फैलाने में अच्छा भी फील नहीं होगा। तो गाइज इस डिनर बॉक्स के अंदर मिला है एक वेज थाली जिसमें आपको एक मटर पुलाव मिल जाता है, दाल मिल जाता है, मिक्स वेज की सब्जी है, छोटी सी अचार की पैकेट है और सलाद के नाम पे 2 खीरे हैं और एक गुलाब जामुन है और इसमें चपाती है। चपाती की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पतली और हल्की सी है तो डाइजेस्ट करने में दिक्कत नहीं होगा। तो 3 चपाती है, चावल है, दाल है और मिक्स वेज है। तो चलो इसको खाते हैं। और अब ब्रेक पे बस रुकी है तो चलता हूँ ब्रेक पे, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाता हूँ क्योंकि इसके बाद बस रुकेगी सीधा सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे, तो काफ़ी टाइम है उसमें। तो चलता हूँ थोड़ा बाथरूम कर लेता हूँ यार, उसके बाद फिर सोने का है। सो गाइस डिनर भी हो चुकी है बस में ही, आपको अलग से खाना कैरी नहीं करना अगर आप जिंग बस मैक्स बुक कर रहे हो तो। और डिनर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा। काफ़ी अच्छा वेज थाली सर्व किया गया था जिससे एक आदमी का तो पेट पूरा फुल हो सकता है। अगर आप घर से कुछ खा के नहीं भी आ रहे हो, खाना मिल जाएगा और आपको बाहर पैसे खर्च करने से आप बच जाओगे खाने के लिए। मतलब बस पे अगर कहीं ढाबा पे रुकता है तो आपको खाना के लिए अलग से पैसा नहीं देना होगा। तो चलो खाने का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा इस बस में। और इधर कुछ खाने पीने का मिलता है हल्का फुल्का, तो देखता हूँ फिर आप लोग को मैं दिखाऊँगा। तो चलो चलते हैं थोड़ा इस प्लेस को एक्सप्लोर करने मेरे साथ। सो गाइज रात में थोड़ी सॉफ्टी खाने की मन हो रही थी तो मैंने एक लिया बटर स्कॉच आइसक्रीम, पीछे हैवनो और जो आइसक्रीम पार्लर है वहाँ से। और अब चलता हूँ वापस बस में बैठने और कुछ मीठा मिल जाए यार डिनर के बाद तो काफ़ी मज़ा आता है। तो ये खा के मैं आराम से सोने वाला हूँ और मिलूँगा सीधा आप लोगों से सुबह उठ करके। तो चलता हूँ मैं बस में थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ और आप लोग को मैं अब डायरेक्टली मिलूँगा ब्रेकफास्ट के टाइम पे। गाइस अभी हम लोग की बस रुकी है ब्रेकफास्ट करने के लिए एक पॉइंट पे, ये देखो पीछे वहाँ ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो ये पेड नहीं है, ये बस की तरफ से है तो इसका मुझे पैसा अलग से पे नहीं करना होगा। अंदर जो भी आइटम होगा वो फ्री मिलेगी मुझे। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि यार बस के साइड से ब्रेकफास्ट सर्व किया जा रहा है जिंग बस मैक्स से, तो यार कुछ भी पॉसिबल है। तो चलो अंदर देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और आप लोग को भी मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या आइटम है ब्रेकफास्ट में। तो गाइस चलो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। एक बार मैंने और नोटिस किया जहाँ भी ये जिंग बस मैक्स रोकी जा रही है वहाँ पे बस जिंग बस मैक्स ही रुक रही है और दूसरी बस नहीं रुक रही है इधर। गाइस यहाँ पे एक होटल में बस रोकी है जहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व किया जा रहा है और यहाँ बफे सिस्टम लगा हुआ है जहाँ पे चाय आप ले सकते हो अपनी मर्जी से, जितनी मर्जी उतनी ले सकते हो। और यहाँ पे पराठा मिल रहा है, पोहा मिल रहा है और एक सैंडविच मिल रहा है। तो गाइस मैंने भी अपना प्लेट ले लिया है जिसमें मैंने भी अपने हिसाब से ब्रेकफास्ट ले लिया है, चाय ले लिया है, जितनी मर्जी उतनी चाय ले सकते हो, जितनी मर्जी उतनी पराठा, ये सब कुछ ले सकते हो, सैंडविच, पोहा, सब कुछ। तो चलो टेस्ट करके देखता हूँ कैसा है ये। एक सैंडविच मिला है, एक पीस और पोहा है। उधर बफे लगा हुआ है, अगर आप लोग को और चाहिए तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। और अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। अभी बस रुकी है एक पॉइंट पे जहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सारे लोग। तो अभी आधे घंटे बस रुकी है सुबह 5:30 में। तो अभी ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता हूँ, फिर मॉर्निंग का सीन आप लोग को दिखाऊंगा मैं मनाली का। सो गाइज अपना ब्रेकफास्ट डन हो चुका है और अब मैं बस में जा रहा हूँ वापस बैठने। और ब्रेकफास्ट के बारे में बता दूँ गाइज, काफ़ी अच्छा टेस्ट था और काफ़ी अच्छे क्वालिटी का था और आप अनलिमिटेड खा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार मिला तो दोबारा नहीं मिलेगा, मतलब सब कुछ अनलिमिटेड है यहाँ पे। तो सब कुछ डन हो चुका है, बस खुलने वाली है फिलहाल। जल्दी से बस में चलता हूँ और आप लोग को मॉर्निंग में मिलता हूँ व्यू के साथ मनाली में गाइज। जैसे सुबह आप लोगों की आँख खुलेगी आप लोग को ये अमेजिंग व्यू देखने को मिल जाएगा बस से। एक माउंटेन का अच्छा सा व्यू दिखेगा, ऊपर से हाईवे का इतना अच्छा लुक दिख रहा है और सनराइज़ हो रही होगी तो काफ़ी प्यारी लगती है ये सनराइज़ देखने में। और गाइज ये नदी और पहाड़ का जो कॉम्बिनेशन है ना ब्यास रिवर का, काफ़ी मस्त लगता है। और इसकी कलर जो होती है हल्की ग्रीन कलर की होती है, तो सामने से आप लोग देखोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में, काफ़ी मस्त लगता है गाइस। ये नदी और पहाड़ का कॉम्बिनेशन देखने में मज़ा आ जाता है एकदम। सुबह इतनी अच्छी हो और क्या चाहिए लाइफ में। और पूरे रास्ते आप लोगों को नदी और पहाड़ देखने को मिलेगा और पानी का जो ग्रीन कलर है ना गाइस, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है।
सो गाइज बस जो है पूरे हिमाचल क्रॉस करके आप लोग को मनाली तक लेके जाता है। तो बस में बैठे बैठे हिमाचल के और भी प्लेसेस आप लोग घूम सकते हो। काफ़ी अच्छा लगता है यार पहाड़ों में आके सुबह सुबह, काफ़ी मज़ा आ जाता है। और गाइज पूरे रास्ते में ऐसा ऐसा 3 टनल देखने को भी मिल जाएगा आप लोगों को। और गाइज ये अटल टनल नहीं है, कंफ्यूज मत होना, कोई और टनल है, इसका नाम भी नहीं पता है मुझे। सो गाइज आप लोगों की सुबह काफ़ी अमेजिंग होने वाली, इस बात की गारंटी तो मैं अपने साइड से दे सकता हूँ। एंड देखो गाइज ये क्या देख लिया मैंने, लाल चंदन। आप लोगों ने अगर पुष्पा मूवी देखा होगा तो आप लोगों को तो पता ही होगा इसका क्या वैल्यू है। तो मैं अभी थोड़ा सा गाइज नैप ले लेता हूँ, फिर आप लोगों को डायरेक्ट मिलूंगा मैं मनाली पहुँच के, क्योंकि 2 घंटे का सफ़र और बचा है। तो 2 घंटे में एक छोटा सा नैप ले लेता हूँ, सो लेता हूँ। ओह सुबह हो गई और पहुँच भी चुके हम लोग मनाली। आप देख सकते हो मेरे पीछे है मनाली का वोल्वो बस स्टैंड, और बस बिल्कुल टाइम से पहले पहुँचा चुकी है हम लोगों को। और देख सकते हो सनलाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो यार सनी डे है, काफ़ी अच्छा मौसम है, सब कुछ अच्छा है। चलो बाहर चलते हैं और मनाली एक्सप्लोर करते हैं। होटल भी चेक इन करूँगा मैं, यहाँ से 1 किलोमीटर है हमारा होटल, तो होटल भी आपको दिखाऊँगा, होटल का भी रिव्यू शेयर करूँगा। तो फ़िलहाल निकलता हूँ बस से बाहर और आप लोगों को घुमाता हूँ मनाली। तो अगर मनाली अच्छे से घूमना है तो वीडियो के एंड तक बने रहना, कुछ भी मिस मत करना। गाइज बस तो अपने टाइम से 1 घंटे पहले ही पहुँचा दी अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे, और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। और गाइज यहाँ से सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने होटल पे, जो कि मैंने ऑलरेडी बुक कर रखा है। और वो होटल यहाँ से गाइज 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर है। तो चलो बाहर निकल के ऑप्शंस देखता हूँ कैसे जाना है होटल। सो गाइज फाइनली टाइम आ गया इस अमेजिंग से जिंग बस मैक्स को बाय बाय बोलने का। और गाइज मुझे तो ये पैसा वसूल लगा यार, सब कुछ डिनर विनर ब्रेकफास्ट सब कुछ मिल गया इस बस में। तो मैं तो इसे रेट करूँगा 10 आउट ऑफ 10, और बाकी सारी सर्विस अच्छी थी इसकी। तो चलो अब निकलते हैं बाहर। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूँ फाइनली मनाली अपने डेस्टिनेशन पे, और ये रही मेरी जिंग बस मैक्स बस। और अब मैं जा रहा हूँ अपना होटल चेक इन करने, जो कि यहाँ से अप्रॉक्स 1 किलोमीटर है। और देखते हैं कैसे जाना है होटल, वो आप लोग को मैं शेयर करूँगा। 1 किलोमीटर है, मैं सोच रहा हूँ वॉक करके चल जाऊँ, पर देखता हूँ अगर टैक्सी मिल जाती है जेन्युइन प्राइस पे तो टैक्सी से भी जा सकता हूँ। तो फिलहाल ये रही मेरी बस जो मुझे मनाली छोड़ के बाहर आई। मैंने बुक कर लिया गाइज टैक्सी होटल जाने के लिए, जो कि 100 रुपये में बुक हुई है। और गाइज यहाँ से मेरी जो होटल थी 1.5 किलोमीटर शो हो रही थी गूगल मैप पे। मेरे पास गाइज 2-3 लगेज भी थी, तो सुबह मैंने सोचा यार पैदल जाने से हेक्टिक हो जाएगा थोड़ा, तो मैंने टैक्सी ही कर लिया जाने के लिए। एंड गाइज फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अपने होटल के पास, जहाँ पे मेरा स्टे होने वाला है आज का। ये गाइज होटल का नाम है ट्रीवो प्रीमियम। चलो निकल के देखता हूँ बाहर का सीन। सो गाइज फाइनली मैंने एंट्री कर ली अपने होटल में, और टाइम से पहले पहुँच गया हूँ मैं। और ये गाइज होटल का वाइब काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी अच्छा वुडन फिनिश किया हुआ है और न्यूली बिल्ड है गाइज, तो ज़्यादा पुराना होटल भी नहीं है ये। और यहाँ पे गाइज आप लोग को लिफ्ट का भी फैसिलिटी देखने को मिल जाएगा। और गाइज बाहर का वेदर काफ़ी अच्छा है, सनी डे है, तो मैं घूमने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। फिलहाल पहले अपने रूम में चलता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ और फ्रेशन अप हो जाता हूँ। और आप लोगों को मैं दिखा दूँ, यहाँ पे गाइज डाइनिंग एरिया है, जहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट और डिनर सर्व किया जाएगा। बाद में एक्सप्लोर करता हूँ ये सब, पहले अपने रूम में चलता हूँ फिलहाल पहले, और आप लोग को अपना रूम का टूर देता हूँ। तो गाइज फाइनली मैं अपना होटल का रूम चेक इन कर लिया हूँ, और अभी गाइज 9:10 हो रहा है, और टाइमिंग था चेक इन का 2 बजे दिन का। जो शो हो रहा था ऑनलाइन मैं वो बता रहा हूँ। जनरली मतलब 11 से 12 बजे ही चेक इन होता है, पर मैं 9 बजे पहुँच गया। पर यहाँ के स्टाफ काफ़ी अच्छे हैं यार, तो मनाली के लोग अच्छे होते हैं, उन्होंने मुझे 9 बजे ही चेक इन करने दे दिया। और अभी मैं 3 घंटा मस्त सोऊंगा गाइज यहाँ पे, ताकि यार नींद पूरा हो जाए। बस में यार मेरा नींद पूरा हुआ ही नहीं है, मैं 2 से 3 घंटे सो पाया हूँ। फिलहाल मैं आपको अच्छे से रूम का टूर वीडियो दिखा देता हूँ बैक कैमरे। चूँकि यहाँ पे रूम में कार्ड से एंट्री होती है, हर जगह पे अपने अपने नियम होते हैं। किसी में की से होता है, किसी में कार्ड से होता है, किसी में मोबाइल के ऐप से होता है। तो यहाँ पे गाइज कार्ड एंट्री है, चलो कार्ड डाल दिया मैंने, लाइट भी चल गई रूम की। ये है गाइज रूम ट्रीवो प्रीमियम होटल का। चलो अंदर आपको अच्छे से रूम एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ। सो गाइज रूम में एंट्री करने के साथ ही मिल जाएगा आपको एक किंग साइज़ का बेड, जिसमें 8 इंच की अप्रॉक्स मैट्रेस लगी हुई है। गाइज मैट्रेस अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो नींद पूरी नहीं होती है गाइज। ये देखो काफ़ी अच्छी मैट्रेस है, तो गाइज सही चीज़ है, नींद अच्छी आने वाली है यहाँ पे, तो नींद का टेंशन खत्म हो गया। और चलो आप लोगों को थोड़ा मैं बाथरूम का टूर दे देता हूँ, कैसा बाथरूम है यहाँ पे। 2 सेक्शन में बाथरूम डिवाइडेड है, तो काफ़ी अच्छी लगी ये चीज़ देखने में, और काफ़ी अच्छी लाइटिंग भी है बाथरूम के अंदर। एंड गाइज रूम की भी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, टीवी लगा हुआ है, टीवी पैनल लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा होटल है यार। ओवरऑल सही लग रहा है, टॉवेल भी रखा हुआ है, साइड में बैठने का भी एरिया बना हुआ है, एंड लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी है होटल के रूम की, हर जगह लाइट लगी हुई है, तो काफ़ी अच्छा एनर्जेटिक फील होता है। और यहाँ पे गाइज सीटिंग एरिया छोटा सा मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ है यहाँ पे, क्यूट क्यूट सा। तो चलो बालकनी देखता हूँ गाइज, बालकनी तो काफ़ी छोटा है एक्चुअली गाइज। यहाँ पे 2 तरह की रूम है, जिसमें बालकनी विद व्यू आती है, माउंटेन व्यू, और एक नॉर्मल सी आती है।
सो गाइज ये वाली जो बालकनी वो नॉर्मल व्यू वाली है, और गाइज अच्छी व्यू वाली जो बालकनी वाली रूम है वो अभी फुल है। तो कल होटल वालों ने बोला है मुझे कि कल मुझे वो रूम मिल जाएगी, क्योंकि कल की बुकिंग नहीं है उस रूम की, तो कल वो रूम आप लोग को मैं दिखाऊंगा। फिलहाल अभी आज का तो स्टे मेरा यही होने वाला है। सो गाइज आप लोगों ने रूम का वीडियो देखा होगा, काफ़ी अच्छा रूम है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। आप लोग कमेंट करके बताना आपको अगर पसंद आया होगा, तो मैं लिंक शेयर करूंगा होटल का, आप लोग भी बुक कर सकते हो इस होटल को। काफ़ी अच्छा होटल है, लोकेशन भी काफ़ी अच्छा है गाइज, यहाँ से मॉल रोड 2 किलोमीटर है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे अगर आप जाते हो तो 20 मिनट लग जाएगा आपको पैदल चल के जाना है। तो अगर आपको स्कूटी या बाइक से जाना है तो 5 से 10 मिनट काफ़ी है। तो गाइज फिलहाल तो अभी मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ, फिलहाल आराम करने का सोच रहा हूँ। उसके बाद मैं स्कूटी या बाइक रेंट करने वाला हूँ, आज ये प्लान है मेरा। और लोकल एरिया एक्सप्लोर करूँगा मनाली का, काफ़ी दूर तो मैं नहीं जाने वाला हूँ, जो सिसु अटल टनल ये सब कल एक्सप्लोर करूँगा। तो आप फिलहाल रूम देखो काफ़ी अच्छा है, तो मैं इस पर अभी अपना नींद पूरा करूँगा 3 घंटे का। और ब्रेकफास्ट भी यहाँ मिलता है गाइज, जो मेरे पैकेज में इंक्लूडेड है, तो आज का इंक्लूडेड नहीं है, कल से मिलेगा। आज अगर मैं चाहूँ तो ले सकता हूँ, 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से है। तो फिलहाल मुझे खाने का मन नहीं है, पराठा सुबह बस वालों ने भी वही खिलाया था, यहाँ भी ब्रेकफास्ट में वही है मेन्यू में। तो बाहर चल के मनाली का मैगी खाएंगे सबसे पहले। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ मैं जब भी मनाली आता हूँ, यहाँ की मैगी, लव इट गाइस। आप लोग को भी पसंद होगा, अगर पसंद होगा तो यार कमेंट करना। गाइस अभी मैं रेस्ट करने वाला हूँ थोड़ी देर, 3 से 4 घंटे यार, बेड पे आते ही नींद आने लगा मुझे। फिलहाल मुझे अभी कुछ नहीं दिख रहा है, नींद पूरा करना है। 12 से 1 बजे के अप्रॉक्स मैं उठूँगा सो के। तो फिलहाल चलो थोड़ा सो लेता हूँ। सो गाइज मैं सो के उठ गया हूँ। एक्चुअली मैं सोया ही नहीं गाइज, बेड पे गया तो नींद ही नहीं आ रही थी यार, एक्साइटमेंट के कारण। वैसे मतलब थकान बहुत थी बॉडी में, वो ठीक हो गई है बेड पे जाने पे। 2 घंटा रेस्ट किया है, अभी 11:30 बज रहा है और अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ होटल से। और सबसे पहला काम करना है, स्कूटी या बाइक रेंटल शॉप पे जाना है। स्कूटी अगर जेन्युइन रेट पे मिला तो आज फर्स्ट डे मैं स्कूटी रेंट करना पसंद करूँगा, क्योंकि ज़्यादा दूर मैं नहीं जाऊँगा आज, तो कल मैं बाइक ले लूँगा। तो चलो पहले रेंटल शॉप पे चलते हैं, होटल्स के आसपास देखते हैं, जो भी शॉप अच्छा जेन्युइन मिला वहीं से लेंगे। तो चलो चलते हैं बाहर और फिर आप लोग को बाहर का सीन दिखाता हूँ मैं। सो गाइज मैं अपने होटल के नीचे आ गया हूँ, आप देख सकते हो ये है मेरा होटल। काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, बाहर से न्यूली बिल्ड है गाइज, ज़्यादा पुराना नहीं है। ये देखो गाइज ये क्या है, यहाँ पे एप्पल ट्री है काफ़ी ज़्यादा, और अभी गाइज एप्पल तो है नहीं इसमें, तो काफ़ी सूखी पड़ी हुई है। समर्स में अगर कोई आता है तो उसे देखने को मिल जाएगा एप्पल। तो चलो फिलहाल आपको मैं अभी लेके चलता हूँ अपने स्कूटी रेंटल शॉप पे, जहाँ पे अभी मैं बात करूँगा अपने स्कूटी रेंटल का। गाइज मैंने हंटर फाइनल किया कल के लिए, कल से मैं हंटर पे घूमूंगा। फिलहाल आज के लिए मैंने स्कूटी फाइनल की है, क्योंकि आज मुझे लोकल से एक्सप्लोर करना था, तो मैं ये स्कूटी से आज मनाली का लोकल एक्सप्लोर करूँगा। गाइज एक वीडियो बना लेता हूँ स्कूटी की रेंट करने के पहले, क्या हाल है इसका। तो गाइज मैंने स्कूटी को पार्क कर लिया अपने होटल के नीचे, और अब मैं निकलूँगा गाइज मनाली घूमने। आज से ही मेरा मनाली का टूर स्टार्ट होता है, और गाइज इस स्कूटी से मैं कवर करूँगा सारा मनाली का लोकल प्लेस। चलो पहले पेट्रोल पंप चलता हूँ और इसमें फ्यूल ले लेता हूँ। सो गाइज मैं आ गया हूँ पेट्रोल पंप फ्यूल लेने के लिए, और गाइज मैं फ्यूल ले रहा हूँ 1 लीटर इस स्कूटी में अभी, क्योंकि गाइज 1 लीटर में मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं घूमना है मुझे, बस लोकल प्लेसेस ही एक्सप्लोर करने आज। सो गाइज फाइनली मेरा ट्रिप बिगिन होता है मनाली के लोकल मैगी से, जो कि है पहाड़ों वाली मैगी, और आंटी अभी बना के देगी मुझे मनाली की पहाड़ों वाली मैगी। सो गाइज सबसे पहले मैं मैगी शॉप पे आया, जो कि बस स्टैंड के पास ही था, और आ गई है गाइज मेरी पहाड़ वाली मैगी। और इस व्यू के साथ मैं अपना मैगी फिनिश करता हूँ, फिर निकलूँगा मैं गाइज एनर्जेटिक होकर मनाली घूमने। तो गाइज चलो घूमते हैं मनाली मेरे साथ। सबसे पहला डेस्टिनेशन गाइज आज जो मैं कवर करूंगा वो है गाइज हिडिंबा देवी टेम्पल। और आप लोग भी अगर मनाली घूम रहे हो तो हिडिंबा देवी टेम्पल आप लोग का भी फर्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला है। और यहाँ पे देखो गाइज हल्की सी स्नो भी दिख गई है मुझे मनाली में, वाह। तो गाइज चलो चलते हैं फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है हिडिंबा देवी टेम्पल। और गाइज मैं पहुँच गया हूँ अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, तो चलो स्कूटी की पार्किंग खोजता हूँ और स्कूटी को पार्क करता हूँ। सो गाइज पार्किंग डन कर लिया मैंने, और दिमाग से मैंने हेलमेट पीसी में फंसा दिया है, ताकि मुझे पूरे रास्ते हेलमेट लेके नहीं घूमना पड़े। स्कूटी लेने का गाइज एक तो फ़ायदा होता है, बाइक में ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, स्कूटी में मिल जाती है। सो गाइज ये रहा एंट्रेंस हिडिंबा देवी टेम्पल का, और यहीं पर आप लोग को खाने का मोमो और सिद्धू भी मिल जाता है, तो अगर आप कुछ खा के नहीं आ रहे हो तो यहाँ भी खा सकते हो। और गाइज ये रहा एंट्रेंस हिडिंबा देवी टेम्पल का। यहाँ पे तो गाइज 1-2 शॉप्स बंद दिख रही है, शायद मैं पहले आ गया हूँ टाइम से। और ये गाइज छोटा सा रोड मैप बना हुआ है, जहाँ पे आप लोग को हिडिंबा देवी टेम्पल का सारा डिटेल्स मिल जाएगा। और चलो मेरे साथ एक्सप्लोर करो, आपको मैप देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाला है। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूँ हिडिंबा देवी टेम्पल, और ये रास्ता है टेम्पल तक जाने का, और काफ़ी अच्छा रास्ता है, काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ मिल रहे हैं यहाँ। देखो पेंटिंग्स पर अपने नाम लिखवा सकते हो, कस्टमाइज़ करवा सकते हो, और भी अच्छे अच्छे मार्केट है गाइस यहाँ पे देखो। सो गाइज यहाँ पे मोमोज का भी काफ़ी शॉप्स दिख गया है मुझे, तो खाने पीने का दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पे। और ये देखो गाइज याक,
सो गाइज 50 रुपये देख के इस पे अनलिमिटेड फोटोज आप क्लिक करवा सकते हो। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये भी। ये देखो गाइज हैंडमेड टोपी मिल रहा है यहाँ पे, जो कि आग के सामने बिल्कुल लाइव बना के दिया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये भी, आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप लोगों को पसंद है तो। यहाँ पे गाइज रैबिट भी पकड़ के आप फोटोज़ क्लिक करवा सकते हो। 50 रुपये का चार्ज दे करके जितना मर्जी उतना फोटोज़ वीडियोज़ बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज चलो चलते हैं पहले अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने, जो कि है गाइज हिडिंबा देवी टेम्पल। सो गाइज ये रहा हिडिंबा देवी टेम्पल, आप देख सकते हो बिल्कुल मेरे पीछे, और काफ़ी अच्छा व्यू है। तो अगर आप फर्स्ट डे मनाली एक्सप्लोर करने निकले हो तो आपका जर्नी स्टार्ट होगा हिडिंबा देवी टेम्पल से ही लोकल्स में। फिर इसके बाद मैं देखता हूँ ऊपर एक घटोत्कच टेम्पल है, तो वो भी जाऊँगा मैं। तो इसका व्यू आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये रहा गाइज हिडिंबा देवी टेम्पल, जो कि बनाया गया था 1553 में राजा बहादुर सिंह के द्वारा। और ये टेम्पल समर्पित किया गया था भीम की पत्नी हिडिंबा को, जो कि एक राक्षस कुल की थी, लेकिन बाद में देवी के रूप में पूजा जाने लगा उन्हें। और थोड़ा हिस्ट्री भी बता देता हूँ मैं इस टेम्पल के बारे में। जो महाभारत के भीम थे, उन्होंने वध कर दिया था हिडिंबा के भाई का। फिर उसके बाद हिडिंबा से उनका शादी करवा दिया गया। फिर उनके पुत्र हुए घटोत्कच, जिसको आप लोग जानते ही होंगे। उसका भी टेम्पल है घटोत्कच का भी, वो मैं आप लोग को बाद में दिखाऊं। ये टेम्पल गाइस फेमस अपने स्ट्रक्चर के लिए, जो कि 3 लेयर में बनाया गया है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड देखने को मिल जाएगा आपको दिन के टाइम में, क्योंकि जो भी मनाली घूमना एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है, उसका पहला डेस्टिनेशन हिडिंबा देवी टेम्पल ही होता है, क्योंकि ये बहुत पास में है मनाली के मॉल रोड से भी। अगर अंदर जाने का आप लोग सोच रहे हो तो काफ़ी लंबी लाइन में लगनी पड़ेगी आप लोगों को। ये टेम्पल गाइस दर्शाता है हिडिंबा देवी के लाइफ के पूरे ओवरऑल जर्नी को, जो कि पहले एक राक्षसनी हुआ करती थी, उसके बाद उनको पूजा जाने लगा एक देवी के रूप में। और ये देख सकते हो आप पूरे राक्षस कुल की हिरन की सींग और सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा कल्चरल टेम्पल है, तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हल्की फुल्की स्नो भी देखने को मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल बहुत ही ख़राब क्वालिटी की स्नो है। तो गाइज मैं आ गया हूँ हिडिंबा देवी टेम्पल के नीचे में, और ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। आप कपल शूट करवा सकते हो, अगर आप फीमेल हो तो अच्छे अच्छे कपड़े पहाड़ी वाले पहन के फ़ोटो खिंचवा सकते हो। कपल में भी खिंचवा सकते हो पहाड़ी कपड़े में, फैमिली के साथ भी क्लिक करवा सकते हो। काफ़ी अच्छा लोकेशन है गाइज। ये देखो हिडिंबा देवी टेम्पल है पीछे, हिडिंबा देवी टेम्पल जो है, और यहाँ पे फ़ोटो शूट कर सकते हो आप। मैं आपको बैक कैमरे से अच्छे से दिखाता हूँ क्या चल रहा है इधर। मैं तो यार पहली बार देखा हूँ ये, लास्ट टाइम आया था तो ये स्किप कर दिया था मैंने। तो आपको अच्छे से बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि क्या सीन है इधर का। सो गाइस यहाँ पे आप लोग ट्रेडिशनल लुक में फ़ोटो शूट करवा सकते हो हिमाचल का, फीमेल और मेल दोनों के लिए है ये। कपल शूट भी करवा सकते हो, और ये 100 रुपये का चार्ज है पर पर्सन यहाँ पे, जिस पे आप लोग अनलिमिटेड फ़ोटो वीडियो निकाल सकते हो, जितना मर्जी उतना फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है इसमें। यहाँ पे देखो गाइज एक बच्ची ने भी पहना है ये ट्रेडिशनल ड्रेस, काफ़ी क्यूट लग रही है देखने में गाइज। तो यहाँ पे गाइज आप लोग अपने कपल के साथ शूट करवा सकते हो। DSLR से भी यहाँ पे शूट होती है। 30 से 40 रुपये पर फोटो चार्ज करते हैं वो लोग अलग से, और ड्रेस का आप लोग को 100 रुपये देना होगा पर पर्सन यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा चीज़ देखने को मिल जाएगा हिडिंबा देवी टेम्पल पे भी आप लोगों को। सो गाइस हिडिंबा देवी टेम्पल से अब मैं निकल रहा हूँ बीर घटोत्कच टेम्पल के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 500 मीटर का ट्रैक करके जाना होगा। तो चलो चलते हैं हिडिंबा देवी टेम्पल से अब घटोत्कच टेम्पल पे। मैं आ गया हूँ गाइस हिडिंबा देवी टेम्पल के टॉप पे, और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से घटोत्कच टेम्पल। और रास्ते में देखो क्या एक्टिविटी देखने को मिल गया मुझे। आप बॉल मार के गिलास गिरा सकते हो, यहाँ पे शूटिंग कर सकते हो, निशाना लगा सकते हो। और यहाँ पे गाइस हिमाचल के ट्रेडिशनल क्लोथ्स भी मिल जाते हैं आप लोग को, टोपी वगैरह, शॉल्स और सब कुछ। तो आप लोग यहाँ से ये सब भी परचेस कर सकते हो। सो गाइस यहाँ से भी हिडिंबा देवी टेम्पल का एंट्रेंस है, जो कि आप देख सकते हो राइट में है, और घटोत्कच टेम्पल जो है बिल्कुल लेफ्ट में है। तो गाइस यहाँ से भी आप लोग एंट्री ले सकते हो। मैं तो नीचे से लिया था तो मुझे ऊपर चल के आना पड़ा थोड़ा सा, यहाँ से आता तो ईजी पड़ता। सो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ बीर घटोत्कच प्रसिद्ध पैलेस, और यहाँ पे भी गाइस आप लोग को हिमाचल के ट्रेडिशनल क्लोथ्स देखने को मिल जाएंगे, हिमाचल के ट्रेडिशनल टोपी देखने को मिल जाएगा। जिसको भी ये सब आइटम परचेस करना है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो, काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल जाता है। सो गाइज आ गया हूँ मैं घटोत्कच टेम्पल में, और यहाँ पे टेम्पल है घटोत्कच का। तो आपको मैं बैक कैमरे से टेम्पल का व्यू दिखा देता हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है पर अच्छा है। काफ़ी पीस वाला प्लेस है गाइज। तो ये एक्सप्लोर करके मैं इधर से निकलूँगा, आपको तब तक बैक कैमरे से मैं सीन दिखा देता हूँ। सो गाइज ये रहा बीर घटोत्कच का टेम्पल, जो कि एक देवदार ट्री पे बनाया हुआ है। और गाइज यहाँ पे एक आवश्यक सूचना भी लिखा हुआ है। ये सूचना में लिखा हुआ है कि गाइज यहाँ पे आप कोई धातु नहीं चढ़ा सकते हो, जैसे हिडिंबा देवी टेम्पल पे आप लोग नहीं चढ़ा सकते हो। सो गाइज ये टेम्पल दिखाता है बीर घटोत्कच के लाइफ के जर्नी को, जो कि काफ़ी वीर योद्धा थे। महाभारत में उनका काफ़ी बड़ा योगदान था, जो कि कर्ण के एक अस्त्र को अपने ऊपर ले लिए थे, जिससे अर्जुन का जान बचा था महाभारत में। अगर आप लोग को और हिस्ट्री जानना तो आप गूगल कर सकते हो। और गाइज ये देख के आप लोग को फील हो रहा होगा आप एक राक्षस कुल के देवता को पूजने आए हो, क्योंकि सारे जानवर का सिंग लगा हुआ है यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा ही हिस्टोरिकल प्लेस लग रहा है। सो गाइस ये देखो मनाली का ट्रेडिशनल डॉगी, ये पूरे मनाली और हिमाचल में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके मोटे मोटे फर होते हैं, और गाइस काफ़ी क्यूट लगता है ये सामने से देखने में। और ये देखो अब सो गया, काफ़ी लेजी होता है ये।
सो गाइज ये देखो, आप लोगों ने कभी पहाड़ पे मेला देखा है? यहाँ पे मेला लगा हुआ और पहाड़ के कोने पे जायंट व्हील लगा हुआ है गाइज। यहाँ से काफ़ी अच्छा सीन देखने को मिलेगा। मेरी तो हिम्मत नहीं है जाने की, तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और ये देखो यार, अरे ये पूरे रास्ते में आपको दिख जाएगा हिडिंबा देवी टेम्पल के आसपास। और आप लोगों को मैं एग्जैक्ट प्राइस भी बता देता हूँ भैया से पूछ करके। इसका क्या रेट है बैठने का? 50 रुपया पड़ी थी रेडी का 100 रुपये। सो गाइज अब मैं जा रहा हूँ लोकल मनाली एक्सप्लोर करने के सेकंड प्लेस पे, जो कि होने वाला है गाइज क्लब हाउस। और वो हिडिंबा देवी टेम्पल से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सो गाइज अब मैं पहुंच गया हूँ क्लब हाउस, और ये देखो क्लब हाउस ओल्ड मनाली का बोर्ड लगा हुआ है। तो चलो अंदर एंट्री करता हूँ और अपने स्कूटी को पार्क करने के लिए जगह ढूंढता हूँ। सो गाइज यहाँ पे तो फ्री पार्किंग थी, तो मैंने अपने स्कूटी को पार्क कर लिया क्लब हाउस में। और अब मैं एंट्री कर रहा हूँ गाइज क्लब हाउस ओल्ड मनाली में। तो चलो क्लब हाउस एक्सप्लोर करते हैं मेरे साथ, और दिखाता हूँ मैं आपको एक एक चीज़ जो भी क्लब हाउस में अवेलेबल है। सो गाइज अब मैं एंटर कर चुका हूँ क्लब हाउस के अंदर। जैसा आप एंट्री करोगे, यहाँ छोटे छोटे शॉप्स देखने को मिल जाएंगे और खाने पीने के भी मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ। सो गाइज मैं आ चुका हूँ क्लब हाउस के अंदर। आप देख सकते हो मेरे पीछे क्लब हाउस है। और ये गाइज स्टार्टिंग में थोड़ा आपको मार्केट मिल जाएगा यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, रेस्टोरेंट भी है खाने पीने का, और आप बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड भी कर सकते हो। और इधर देखो पीछे में एक्टिविटीज एरिया है। गाइज मनाली लोकल एक्सप्लोर करने में ये मेरा सेकंड डेस्टिनेशन है आज का। पहला तो हिडिंबा और गटोचकर टेम्पल था, और ये सेकंड डेस्टिनेशन उसी के आसपास में है। 1.5 किलोमीटर था वहाँ से, तो मैं आ गया स्कूटी से। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे, नेचर के उतने ही करीब आओगे। आप लोग देख सकते हो नीचे में काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे फोटोज़ वोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं, क्योंकि पीछे पूरा जंगल का व्यू दिख जाता है, स्नो भी दिख जाता है हल्का फुल्का, और रिवर साइड का व्यू तो आप लोग जान ही लो कितना अच्छा लगता है। और गाइज मुझे भी मन हो गया था रिवर साइड जाने का, तो मैं भी यहाँ से डेंजरस स्टेप ले करके नीचे जा रहा हूँ रिवर के साइड पे। तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हो। रिवर क्रॉसिंग जो कि 100 रुपये में है पर पर्सन, इस साइड से उस साइड जाने का है। और एक दो एक्टिविटीज़ है यहाँ पे, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप रिवर साइड भी बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, और काफ़ी एडवेंचरस प्लेस है। तो आप आ जाना यहाँ पे। हिडिंबा टेम्पल के बाद यहीं पे आना आप लोग, अगर लोकल एक्सप्लोर करना है तो। 1.5 किलोमीटर है यार, 10 से 15 मिनट लगेगा आने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आपको मैं नीचे चल के थोड़ा सीन दिखाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी धूप निकला हुआ था, गर्मी भी लग रही थी, तो मैंने जैकेट उतार दी अपनी। और नदी का साउंड यार, क्या मस्त आवाज़ आ रही है, काफ़ी पीस मिल रहा है गाइज। मस्त विजिट प्लेस है, प्लीज़ आ जाना यहाँ एंजॉय करना हो तो। और मैं आपको अच्छे से टूर करवाता हूँ बैक कैमरे से अब। आप लोग यहाँ रिवर के साइड बैठ सकते हो अपने पार्टनर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, काफ़ी बातें कर सकते हो, काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। और ये जो रिवर का साउंड आता है ना गाइज, काफ़ी ज़्यादा ही सूदनिंग होता है, काफ़ी ज़्यादा ही पीस मिलता है इससे। एक छोटा सा फूड स्टॉल है, चलो गाइज पूछते हैं मोमोज कितने का है यहाँ पे। कितने का मोमोज? 100 रुपये का प्लेट है। वेज मोमो? हाँ। एक मोमो और एक चाय कर देना। गाइज ये जो आवाज़ आती है ना नदी की, काफ़ी ज़्यादा ही सूदनिंग होती है। और वहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा लोग फोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं रिवर साइड जाके। फाइनली मेरी मोमो भी आ गई है, और इस अमेजिंग से व्यू के साथ मैं अपना मोमो एंजॉय करूंगा। एंड उसके बाद आप लोगों को मैं लेके चलूंगा आज के थर्ड डेस्टिनेशन पे। फिलहाल आंटी को देखो, काफ़ी क्यूट लग रही है ना देख के, पहाड़ी टाइप, काफ़ी क्यूट लग रही है आंटी। एंड गाइज ये रिवर साइड बैठ के चिल करने का, मोमोज खाने का अलग ही मज़ा होता है। तो मैं अपना व्यू के साथ मोमो एंजॉय करता हूँ, फिर आप लोग को मिलता हूँ यहाँ से निकल के थर्ड डेस्टिनेशन पे जब मैं निकलूँगा। सो गाइज अब फाइनली मैं निकल चुका हूँ आज के थर्ड डेस्टिनेशन पे, जो कि होने वाला है गाइज मनु टेम्पल, जो कि 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे थी वहाँ से क्लब हाउस से। तो चलो चलते हैं मनु टेम्पल। मनु टेम्पल भी गाइज ओल्ड मनाली में ही आता है, और काफ़ी ऊपर के साइड में है। तो यहाँ पे स्कूटी चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि रोड जो है सीधा ऊपर गया हुआ है, और स्कूटी थोड़ी स्लिप कर रही है ब्रेक मारने पे, क्योंकि गाइज यहाँ पे पानी पानी है रोड पे, तो टायर स्किड कर रही है थोड़ी। और गाइज ये जो है पूरा ओल्ड मनाली के रास्ते से लेके जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। और आप लोग देख सकते हो पूरे रास्ते में ओल्ड मनाली का कल्चर दिख रहा होगा आप लोगों को, लकड़ी वकड़ी जल रही है, कहीं थोड़ा घर भी दिख रहा है ओल्ड मनाली के टाइप का, और एक दो होटल भी है गाइज यहाँ पे अच्छे अच्छे। एंड ये देखो गाइज काफ़ी ज़्यादा लकड़ी भी रखी हुई है यहाँ पे। तो पूरे रास्ते आपको ओल्ड मनाली का कल्चर देखने को मिल जाएगा मनु टेम्पल के रास्ते में। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूं आज के थर्ड लोकेशन पे, मनु टेम्पल। आप देख सकते हो मेरे पीछे है, बिल्कुल काफ़ी अच्छा सीन है यहाँ पे। देखो आप ओल्ड मनाली का कल्चर देख सकते हो। ये देखो पीछे से जो सीन आ रहा है, काफ़ी मस्त आ रहा है। और यहाँ थोड़ा सा मार्केट भी है। ये देखो यहाँ जूस कॉर्नर है, और एक छोटा सा शॉप है यहाँ पे, जहाँ पे आप कुछ सामान ले सकते हो। लोकल मनाली का घर मेरे पीछे। यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल है, तो आप होटल्स भी यहाँ ले सकते हो। ये ओल्ड मनाली है। अगर आप लोगों को मनाली का लोकल कल्चर एक्सप्लोर करना है, तो आप यहाँ ज़रूर आना मनु टेम्पल। और ये जो रोड है सारा, पूरा मनाली का लोकल कल्चर यहाँ दिखेगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने स्कूटी से जब मैं आया था तो लकड़ी वकड़ी जलाया जा रहा था। तो यहाँ थोड़ा मनाली को आप ग्राउंड लेवल से फील कर सकते हो। और ये देखो यहाँ चप्पल जूते खोल के अंदर जाना है, तो मैं देखता हूँ अंदर जाके वीडियो बनाना अलाउ हुआ, तो मैं अंदर से आपको सीन दिखाता हूँ मनु टेम्पल का। फिलहाल आप बैक कैमरे से व्यू एंजॉय करो।
ये रहा गाइज ओल्ड मनाली में स्थित मनु टेम्पल, जो कि मनु भगवान को समर्पित किया जाता है और भारत के एकमात्र मंदिर है जो कि मनु भगवान के लिए बनाया गया है। तो चलो अब आप लोग को मैं अंदर लेके चलता हूँ, जूते चप्पल बाहर निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे और अंदर चल के आप लोग को दिखाता हूँ मनु टेम्पल। और इसका गाइज जो कंस्ट्रक्शन है काफ़ी ओल्ड मनाली टाइप का ही है, काफ़ी पुराने ज़माने का है और मनु मंदिर के बारे में पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है। आप लोग अगर चाहते हो तो पॉज करके पढ़ सकते हो इसको। और चलो मैं फ़िलहाल अंदर चलता हूँ मनु टेम्पल के। ये रहा गाइज मनु मंदिर के अंदर का व्यू। चलो मनु भगवान का थोड़ा आशीर्वाद ले लेता हूँ अंदर चल के। गाइज इसी जगह पे ऋषि मनु ने 17वीं सेंचुरी में ध्यान किया था और 19वीं सेंचुरी में कुल्लू के राजा ने इस मंदिर को बनवाया था उनकी याद में। गाइज जब मैं चलता हूँ वापस होटल यहाँ से। गाइज बाहर घूम करके मैं वापस होटल आ गया था थोड़ा रेस्ट करने के लिए और अभी मैं सो के उठा हूँ, थोड़ा सा नैप लिया था मैंने और अभी शाम के 6 बज रहे हैं और होटल पे टेरेस का व्यू काफ़ी प्यारा है। तो चलो आपको मैं व्यू दिखाता हूँ अपने टेरेस का होटल पे। इस होटल में एक छोटा सा कॉमन एरिया है जहाँ पे कोई भी लोग आके बैठ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं इस होटल का व्यू। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है गाइज, कोई भी आके यहाँ पे बैठ सकता है और काफ़ी अच्छा माउंटेन व्यू देखने को मिल जाता है गाइज यहाँ से। और काफ़ी बेस्ट प्लेस मानूंगा मैं इस होटल में इसको, क्योंकि गाइज पूरा दिन तो आप लोग को मनाली घूमने में निकल जाएगा, तो शाम में थोड़ा 1-2 घंटे का टाइम मिलता है जहाँ पे आप बैठ के पीस एंजॉय कर सकते हो। और गाइज यहाँ से भी रिवर व्यू दिख रहा है, आप देख सकते हो, और रोड का भी व्यू आ रहा है जहाँ से मॉल रोड जाने का रास्ता है। और गाइज ये देखो बगल में एक और होटल है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के मुझे। सो गाइज मुझे अपने होटल के टेरेस का व्यू काफ़ी प्यारा लगा। अगर आप लोग को भी पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो फिलहाल मैंने आज 3 प्लेस एक्सप्लोर कर लिया है। पहला था हिडिंबा टेम्पल, सेकंड था क्लब हाउस एंड थर्ड इज मनु टेम्पल। तो 3 प्लेस मैंने आज एक्सप्लोर कर लिया है। बाकी है 4th एंड लास्ट प्लेस की, जो कि है वर्ल्ड फेमस मॉल रोड इन मनाली। तो मैं अभी मनाली का मॉल रोड एक्सप्लोर करने जाऊँगा। तो अभी गाइज शाम की 6 बज रही है और लाइटिंग है यहाँ पे, अभी तक पूरी लाइटिंग नहीं गई है। सो गाइज अभी आधा घंटे मैं यहाँ बैठूंगा, थोड़ा पीस एंजॉय करूँगा, फिर उसके बाद मॉल रोड के लिए निकलूँगा। क्योंकि गाइज मॉल रोड जो है ना रात में घूमने का प्लेस है, क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग में काफ़ी मज़ा आता है। मैंने पहले भी एक्सप्लोर किया है, तो लाइटिंग में ज़्यादा मज़ा आता है घूमने में। तो आज मैं आप लोग को नाइट व्यू दिखाने वाला हूँ मॉल रोड का, जो कि है मनाली में, और यहाँ से 2 किलोमीटर है। तो मैंने अगर स्कूटी रेंट कर लिया है तो यार 10 मिनट लगेगी मुश्किल से जाने में वहाँ पे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फ़िलहाल थोड़ा सा यहाँ पे बैठता हूँ, मैं व्यू एंजॉय करता हूँ, फिर आप लोग को मैं मिलूँगा मॉल रोड के लिए जब निकलूँगा तब। सो गाइज फाइनली मैं आ चुका हूँ मॉल रोड मनाली का, और देख सकते हो क्राउड काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। अभी रात का 8 बज रहा है और काफ़ी चहल पहल है, सही फील आ रहा है यहाँ पे आके। पूरा मार्केट वाला वाइब है गाइज, आप देख सकते हो हर चीज़ मिल रहा है यहाँ पे, खाने पीने का और शॉपिंग करने का तो मल्टीपल ऑप्शंस है यहाँ पे। जितने भी क्लोथ्स है लोकल मनाली के, हिमाचल के, आप लोग ले सकते हो, सारे स्टफ्स मिल जाएंगे यहाँ पे। और देखो नीचे में भी मार्केट गया हुआ है, ये ग्राउंड फ्लोर में तो अच्छा खासा डेंस एरिया में फैला हुआ है। तो यहाँ पे आप जो चाहो आप ले सकते हो, और काफ़ी अच्छा चीज़ है यहाँ पे लेने के लिए। और की रिंग्स वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह जिस पर आप नाम लिख सकते हो, अपना नाम कस्टमाइज़ करवा सकते हो, बहुत कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। और खाने का तो गाइस बहुत सारा ऑप्शन है। आपको मैं बैक कैमरे से थोड़ा सा अच्छे से व्यू दिखाता हूँ मॉल रोड का, कि खाने पीने का क्या ऑप्शन है और शॉपिंग करने का क्या ऑप्शन है। मॉल रोड में मिल जाता है खाने पीने का अनलिमिटेड ऑप्शन है। पहला ऑप्शन गाइज मैं आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पे मीठे से स्टार्ट करता हूँ। जलेबी, रबड़ी और गुलाब जामुन, गाजर का हलवा गरम गरम सर्व किया जा रहा है, काफ़ी टेस्टी भी होता है ये खाने में। और ये देखो गाइज यहाँ पे है पाव भाजी, जिसको भी पाव भाजी पसंद है वो खा सकता है। यहाँ पे पंजाबी थाली भी है, सारे थाली मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखो टिक्की चाट है, आलू टिक्की, स्प्रिंग रोल, समोसे, कचौड़ी, ब्रेड पकौड़े। और यहाँ देखो एक और जलेबी का शॉप है। जलेबी रबड़ी तो गाइज पूरे मॉल रोड में आपको देखने को मिल जाएगा। हॉट गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा, केसर मिल्क, बहुत सारे मीठे ऑप्शन है। तो खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला गाइज। मॉल रोड में अनलिमिटेड ऑप्शन है और काफ़ी अच्छे अच्छे होटल भी है यहाँ पे, जहाँ पे आप बैठ के खा सकते हो। और गाइज यहाँ मक्की की रोटी और सरसों की साग भी मिल रही है। और ये देखो यहाँ भी पाव भाजी है, तो पाव भाजी का भी अनलिमिटेड ऑप्शन है गाइज। मोमो सिद्धू तो गाइज बहुत ही फेमस है मॉल रोड मनाली में, तो आप कहीं भी खा सकते हो। और ये देखो सॉफ्टी कॉर्नर, पनीर टिक्का, कितना ऑप्शन है गाइज खाने का। यहाँ पे सॉफ्टी भी आप खा सकते हो, काफ़ी सही रहता है। और अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को शॉपिंग के ऑप्शन। गाइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। उलन क्लोथ्स पे शॉल्स मिल जाएंगी, टोपी मिल जाएगी, और भी काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज जो भी होती है सब मिल जाएगी। ये देखो फीमेल्स की काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज है, काफ़ी ज़्यादा ही ऑप्शन है गाइज यहाँ पे उलन क्लोथ्स की। और बच्चों की खिलौने भी मिल रही है गाइज यहाँ पे, बताओ सब कुछ अवेलेबल है। शॉपिंग करने के लिए तैयार हब है ये मॉल रोड तो मनाली का। और गाइज बस इतना ही नहीं, अंडरग्राउंड में भी शॉप है यहाँ पे, स्टॉल, जैकेट, शॉल सब कुछ मिल जाएगी। ये देखो एक छोटी सी शॉप है यहाँ पे, सब कुछ ऑप्शन है यहाँ पे उलन क्लोथ्स की।
और आप लोगों को बोर्ड दिख जाएगा इस बाहर में ही अंडरग्राउंड मार्केट का जितना भी होगा। और ये देखो यहाँ पे बैठने की काफ़ी ज़्यादा ही सीट्स बना दी गई है। पहले भी सीट्स थी पर कम थी और अब काफ़ी ज़्यादा ही सीट्स है, तो आप आराम से बैठ के चिल कर सकते हो शाम का व्यू के साथ यहाँ पे। और गाइस लोकल शॉप ही नहीं, मोंटे कार्लो का शोरूम भी है यहाँ पे, फैक्ट्री आउटलेट है, बियर वाइन शॉप है। तो क्या यार किसी भी चीज़ का कमी नहीं होने वाला। मॉल रोड में आपको सारी चीज़ अवेलेबल मिल जाएंगे। और यहाँ पे गाइस देखो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा माहौल है, कैफ़े है, लाइटिंग वाइटिंग देख रहे हो। वुडलैंड का भी शोरूम है गाइस यहाँ पे। एक तिब्बतियन मार्केट है, बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच भी है, तो बैंक भी यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को। अगर कोई पैसे वैसे की दिक्कत हो रही है तो आप एटीएम वगैरह सब कुछ यूज़ कर सकते हो, बैंक भी जा सकते हो। तो यहाँ पे गाइस मल्टीपल ऑप्शन है। आप देखो कैफ़े 1986 काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग वाली कैफ़े लग रही है ये। तो यहाँ पे गाइस क्राउड भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है नाइट के टाइम में, और लाइटिंग के कारण काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे बैठने में, घूमने में काफ़ी मज़ा आता है चिल करने में। एंड ये मार्केट गाइस काफ़ी बड़ी है, आप लोग को देख के लग रहा होगा कि सीधा सीधा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। राइट लेफ्ट में गली गली भी जाती है, और गली में भी काफ़ी ज़्यादा ही शॉप्स है वुलन क्लोथ्स की। आप देख सकते हो ऊपर में एक बिरयानी शॉप है जहाँ पे आप बिरयानी खा सकते हो, चिकन बिरयानी एंड ऑल। और आप देख सकते हो गली में भी शॉप है गाइस, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ही शॉप्स है। और गाइस यहाँ पे माँ दुर्गा का एक मंदिर भी है गाइस, तो आप आशीर्वाद ले सकते हो माँ दुर्गा का यहाँ पे जा करके। और काफ़ी ज़्यादा ही शॉप्स है यहाँ पे गाइस, मल्टीपल ऑप्शन है हर चीज़ के। टैटू की शॉप है, एंड गाइस यहाँ पे कैफ़े भी काफ़ी सारे हैं, 9-10 कैफ़े तो होंगे ही होंगे। चलो आगे चलता हूँ और आप लोग को आगे की और सीन दिखाता हूँ मैं यहाँ से। ये देखो गाइस यहाँ पे सॉफ्ट टी भी मिल रही है 50 रुपये में, वेनीला या चॉकलेट जो मर्जी आप ले लो। और पकौड़े समोसे भी है यहाँ पे, स्वीट्स कॉर्नर भी है। तो खाने पीने के पूरे रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और ये देखो गाइस यहाँ पे एक नया स्काईवर नाइट क्लब खुला है गाइस, पहली बार देखा है मैंने मनाली मॉल रोड में। ये नया खुला है, पिछले बार आया था मैं, उस टाइम नहीं था ये। और यहाँ पे कोकोनट कोस्ट कैफ़े भी है। तो आप लोगों को अगर कैफ़े विजिट करना है तो मॉल रोड के साइड आप लोग को अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे कैफ़े जाने के भी। और ये देखो गाइज मोमो कॉर्नर, मनाली मोमोज, आई लव मनाली का भी बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। और ये देखो गाइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही ऑप्शन है मोमोज के। 200 से स्टार्ट होती है और 250 पे एंड हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा ही ऑप्शन है 200 से 250 रुपये के बीच में। एंड ये जो कायरो नाइट क्लब बना है वो अलग ही चमक रहा है पूरे मॉल रोड में गाइज। और यहाँ पे पैम्पलेट भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है एंट्री करवाने के लिए। गाइज आप देख सकते हो मॉल रोड में एक क्लब भी खुल गया है, कायरो नाइट क्लब। आप ऊपर देख सकते हो स्काई बार। ये एक चेंज हुआ है 2 साल में, मैं 2 साल बाद आ रहा हूँ यहाँ मॉल रोड, तो ये एक चेंज मुझे दिख रहा है। ये एक नाइट क्लब खुल गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइज इसका एंट्री चार्ज है 1000, जिसपे आपको कवर मिल जाएगा। वो 1000 का बिल बना के खा सकते हो, बिल में एडजस्ट कर सकते हो जैसा आप सोच रहे हो। मतलब फ्री के अंदर नहीं जा सकते हो, मिनिमम 1000 का बिल बनाना होगा। तो 2 लोग के लिए यार सही है 1000 रुपये। देख सकते हो यहाँ पे खाने पीने का भी मल्टीपल ऑप्शन है। एक देखो मनाली मोमोज, आई लव मनाली, ये भी काफ़ी अच्छा है यार। मोमो का भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, तो खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है मॉल रोड में आप लोग को। और अब मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ मनाली मॉल रोड के सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट प्लेस, जो कि HRCTC की गवर्नमेंट बस स्टैंड। यहाँ से सारी बस मिल जाएगी आप लोगों को, HRCTC की जो भी बस चाहिए यहाँ से आप ले सकते हो। जहाँ भी आपको मनाली में ट्रैवल करना है, कसोल जाना है या मनाली में ही सोलांग वैली जाना है, सिसु जाना है, जहाँ के भी आप बस चाहोगे यहाँ से आप ले सकते हो। एक अच्छी प्राइस पे आपको मिल जाती है। जो फिक्स बजट में ट्रैवल कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये। यहाँ से सारी बस आप लोग को मिल जाएगी HRCTC गवर्नमेंट बस स्टैंड से। और यहाँ पे गाइस नॉनवेज आइटम भी काफ़ी ज़्यादा है खाने पीने की, तो टिक्का कबाब जिसको भी पसंद है वो यहाँ के खा सकते हो। एंड फाइनली लास्ट में मैं आया हूँ चाय पीने, जो कि मॉल रोड में ही मिलता है। काफ़ी अच्छा कुल्हड़ चाय सर्व किया जा रहा है यहाँ पे। 40 रुपये एक कप की प्राइस है और काफ़ी अच्छी चाय मिलती है यहाँ पे, सुनने में आया। और यहाँ मोमो और सिद्धू की भी शॉप है। मोमो सिद्धू तो गाइस पूरे मॉल रोड में ही आप लोग को मिल जाएगा। चलो फिलहाल यहाँ से मैं चाय पीता हूँ और अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ। सो गाइस मैंने मॉल रोड अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया, आप लोगों को भी अच्छे से दिखा दिया। यहाँ पे खाने पीने का मल्टीपल ऑप्शन है, हैंग आउट करने का मल्टीपल ऑप्शन है, 4-5 अच्छे अच्छे कैफ़े हैं। एक तो आप देख सकते हो पीछे कायरो कैफ़े है, स्काईनेट बार करके है, मतलब सही है। वहाँ पे आप फैमिली के साथ भी जा सकते हो। और पीछे देखो एक पहाड़ी रूफटॉप कैफ़े है, अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो मैं बैक कैमरे से दिखा दूंगा अभी। और ये रहा गाइस पहाड़ी कैफ़े, जो कि मॉल रोड में ही आप लोगों को मिल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा एम्बियंस लग रहा है इसका देख के। तो गाइज यहाँ पे खाने पीने का काफ़ी ऑप्शन है, शॉपिंग करने का मल्टीपल ऑप्शन है। मॉल रोड तो यार लव है यार, मनाली का मेन सेंटर है। अगर आपको कहीं भी स्टे लेना है होटल का, तो आप मॉल रोड से 1 से 2 किलोमीटर के अराउंड में लेना, ताकि आप नाइट व्यू एंजॉय कर सको। वॉक करके भी आ सकते हो, 1 किलोमीटर ज़्यादा नहीं होता है। तो फिलहाल मैं चलता हूँ अब होटल आराम करने के लिए, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं घुमाऊँगा मनाली अपने तरीके से। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल गाइज। एंड वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ये मत भूलना। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।